खबरें तफसील से। मुंबई में कसीर मंजिला इमारत में लगी आग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतादिद के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। भाटिया अस्पताल में दाखिल किए गए 15 अफराद में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। फिलहाल आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात अभी की जा रही है। वहीं इमारत में फंसे कई अफराद को फायर ब्रिगेड अमले ने रेस्क्यू किया। कई अफराद से सदमे में है इस वक्त। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने जायजा लिया और रेस्क्यू किए गए कुछ अफराद से बातचीत की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुंबई की कसीर मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 4 अफराद की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ देर पहले तक 2 अफराद की मौत की खबर आई थी और अब 2 और इसमें ऐड हो गए हैं। 4 अफराद अब तक इस आग की जद में आकर हलाक हो गए हैं और कई लोगों को फायर ब्रिगेड अमले की तरफ से बचा लिया गया है, बाहिफाजत उनको निकाल लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कई अफराद इस आग लगने की वजह से जख्मी भी हुए हैं। हालांकि ताजा इत्तलात के मुताबिक आपको बताएं कि आग पर काबू पा लिया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग इस मंजिल में लगी थी। कसीर मंजिला इमारत है, टॉप फ्लोर पर ये आग लगी थी और कई अफराद इस आग की चपेट में आए, जिसमें से अब तक बताया जा रहा है कि 4 अफराद की मौत हो चुकी है। इमारत में फंसे कई अफराद को फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से बचा लिया गया। कई फायर टेंडर्स इस आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे थे और काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कसीर मंजिला इमारत थी, टॉप फ्लोर पर यह आग लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कई अफराद इस आग की जद में आए हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के तारदेव इलाके में कमला बिल्डिंग में आग लगे और इस बिल्डिंग को 20 मंजिला इमारत है। इस 20 मंजिला इमारत में रहने वाले काफी जो लोग हैं वो रहिवासी है। ये आग पे काबू पा तो लिया गया है, लेकिन जो रहिवासी हैं जो इस बिल्डिंग में रहते थे, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इन्हें यहाँ पे हटाया गया है, उन्हें नीचे लाया गया है और ये जो बगल की सोसाइटी है वहाँ पे लोग मौजूद हैं। आग के कारणों का पता अब तक नहीं लग पाया है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो काफ़ी डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अचानक इतना बड़ा हादसा होना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल का दौर है। और जिस तरह से देखा गया है कि इस आग की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। नायर अस्पताल में 4 लोग एडमिट है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो भाटिया अस्पताल है, नज़दीकी अस्पताल, वहाँ पे 15 लोग अब भी एडमिट है, जिसमें से 13 लोग नॉर्मल वार्ड में एडमिट है और 3 आईसीयू में रखे गए हैं। ये पूरा परिवार साफ तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से टेंशन में नजर आ रहे हैं। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। यहाँ पे जो सोसाइटीज़ के लोग हैं, हम इनसे बात भी करने की कोशिश कर रही है। आग लगने के बाद यहाँ पे लोग यहाँ पहुँचे तो किस तरह से उन्हें अभी इन लोगों में डर और खौफ नजर आ रहा है। मातृ मंदिर सोसाइटी में सबको जो डरे हुए थे उनको हम लोग सब यहाँ पे हमारी सोसाइटी का हॉल में लेके आए। चाय पानी बिस्किट इडली वड़ा। अभी 11:30 बजे। नहीं, अभी जो लोग हैं, अभी कितने लोग यहाँ पे? अभी कम से कम 100-110 लोग होंगे। बाकी किसी को घर में जाना था, अड़ोस पड़ोस के सगे रिलेटिव्स के वहाँ, उनको यहाँ से हम लोग ने गाड़ी में बैठा के भेज दिया है। अभी भी बिल्डिंग में कोई लोग हैं फंसे? अंदर कोई अभी कुछ नहीं है। द फुल बिल्डिंग इज एविकेटेड। पूरी बिल्डिंग खाली है। पूरे फैमिलीज यहाँ पे आ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, ये सारे लोग यहाँ पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतिशज़दगी मामले में जो महलूकीन है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। 7 लोग इस आग की जद में आकर हलाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 15 अफराद अभी भी अस्पताल में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोग इस वक्त सदमे में है। बड़ा हादसा ये हुआ है। पूरी बिल्डिंग को, हालांकि जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे, पूरी बिल्डिंग को इस वक्त खाली करा लिया गया है और अब तक की जो तादाद आ रही है, इत्तला आ रही है, उसमें 7 लोगों की इस आग
आग की जद में आकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 15 अफराद इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो मुंबई की कसीर मंजिला इमारत में आतिशजदगी के नतीजे में अब तक 7 अफराद की मौत हो चुकी है। कई अफराद इस आग की जद में आए हैं। हालांकि जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने अपडेट बताई है, उसमें बताया जा रहा है कि बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। 20 मंजिला इमारत ये थी जिसके टॉप फ्लोर्स पर आग लगी। हालांकि आग किन वजूहात से लगी है, अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आ रही है। तहकीकात की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त वहां पर मौजूद है। अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतादिद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज तो आपको बता दें, हालांकि फायर अमले की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तमाम लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, बिल्डिंग को खाली कराया गया है। लोग इस वक्त सदमे में हैं क्योंकि इस आग की जद में कई लोग आए हैं। कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और जो ताज़ा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो इस आग की जद में आकर लोग हलाक हुए हैं, उनकी तादाद 7 हो गई है। तो यानी कि अब तक 7 लोगों के मरने की तस्दीक हुई है। यकीनन आग बहुत भयानक होगी। 7 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। फ्लैट्स में ये आग लगी। यकीनन फ्लैट्स में फैमिलीज मौजूद होंगी और रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची थी। आग पर काबू पा लिया गया है और अब तक बहुत अफसोस की खबर यह है क्योंकि 7 अफराद इस आग की जद में आकर हलाक हो गए हैं। वहीं 15 अफराद जेर इलाज हैं अस्पताल में। बताया जा रहा है कि 3 अफराद की जो हालत है वो काफी नाजुक है। तमाम डॉक्टर्स इलाज में लगे हुए हैं। कई अफराद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से अभी तक 15 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। 3 की हालत बताया जा रहा है नाजुक है। वहीं सबसे पहले इत्तला आई थी कि 2 लोगों की मौत हुई है और धीरे धीरे तादाद बढ़ती गई और अब जो ये तादाद है वो 7 तक पहुंच गई है। वसीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त जाए वकू से हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, क्या कुछ इस वक्त हालात बने हुए हैं? हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, क्या अपडेट इस वक्त आप देंगे? देखिए, फिलहाल तो आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से मरने वालों की जो संख्या है सामने आ रही है, अपने आप में बड़े चौंका देने वाले नंबर्स हैं। इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो 7 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है और साथ ही 15 लोग इंजर्ड है और इनमें से भी कई लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में इन सभी घायलों को एडमिट कराया गया है। ये पूरी जो घटना है करीब सुबह 7:30 बजे की हुई है और ये पूरी जो इमारत है 20 मंजिला इमारत है, जिसके 19 मंजिले में ये आग लगी थी और करीब सुबह 7:30 बजे करीब ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की कम से कम 14 से 15 गाड़ियां उस जगह पे पहुंची थी। ये लेवल 3 की आग मानी जा रही थी, मतलब अपने आप में एक बड़ा नंबर था, जो कि फायर ब्रिगेड की सतर्कता से बाकायदा 19 फ्लोर से आग को 20वें या फिर 18वें फ्लोर तक नहीं पहुंचने दिया गया, वहीं पे काबू पा लिया गया। लेकिन जिस तरह से लोग धुआं जब उस बिल्डिंग में बढ़ा, उसके कई लोगों को दिक्कतें साफ तौर पे होने लगी। इस बिल्डिंग में खास करके जो सीनियर सिटीजन है वो रहते हैं और उनकी जो संख्या है काफी बड़ी थी और उन्हें धुएं की वजह से घुटन की तकलीफें साफ तौर पे नजर आने लगी और उस दौरान सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई की मेयर भी वहां पहुंची और उन्होंने भी स्थिति का पूरा जायजा लिया और इस आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो शुरुआती जांच हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वजह एक शॉर्ट सर्किट भी है और जो एसी फिर का एक डक है उसमें शायद ये आग लगी थी और धीरे धीरे ये आग ने अपने चपेट में काफी लोगों को ले लिया। जान का काफी नुकसान हुआ, माल का नुकसान तो आदमी रिकवर कर सकता है, लेकिन जान के जो नुकसान हुआ उससे कोई रिकवर नहीं कर सकता। वहाँ के जो लोगों में एक पूरा गम का माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, डोर टू डोर। वो देख रहे हैं कि अब भी कोई बिल्डिंग में
है, फंसा तो नहीं है। इस तरह की जानकारी पुलिस सूत्रों के अनुसार आ रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और साथ ही जो फायर ब्रिगेड का अधिकारी है वो उनके साथ मौजूद है, ताकि और वसीम, क्या लगता है सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है या फिर कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है क्या? देखिए, हमने जो रहीवासी जो वहाँ रहते थे उन सभी से हमने जब बातचीत की, उनकी जानकारी लेने की कोशिश की, तो उनका सबका ये मानना था कि सारे लोग हमारे घर से लोग बाहर निकल गए और जो इंजर्ड है उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन सेफ्टी के तौर पर अब भी मुंबई पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम 20 मंजिला इमारत की जांच कर रही है और वो डोर टू डोर जांच कर रही है। पूरे हर एक कमरे की तलाशी ले रही है, कहीं कोई रह ना जाए, किसी तरह की कोई कमियां ना हो, इसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और एक आधा घंटा चलेगा, लेकिन आग की जो है पूरी लपटें हैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, उसे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल वसीम, टॉप फ्लोर पर ये आग लगी थी, जिस तरीके से आपने बताया कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। वहीं क्या बताया जा रहा है तहकीकात के मुताबिक कि कितने फ्लैट्स इस आग की जद में आए होंगे और कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, अभी पूरी तरीके से नुकसान का आंकड़ा कहना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन एक लोगों के लिए रहमत की बात ये थी कि 18 फ्लोर से जो चिंगारी निकली उसका असर महज से 19वें फ्लोर तक हुआ। एक तरफ का जो बिल्डिंग का पूरा पार्ट है वहाँ पे 2 से 3 जो मकान है वो जल चुके थे। बाकी जो बिल्डिंग में जो एटमॉस्फेयर था और जिस तरह से धुआं बढ़ा, उस धुएं की वजह से लोगों को दिक्कतें आई और ये टॉप फ्लोर पे होने की वजह से जो 10th फ्लोर से जो नीचे के लोग थे उन्हें जल्द से जल्द सभी बिल्डिंगों को खाली कराया गया। अगर यही नीचे के फ्लोर पे लगते और ये ऊपर लोग होते तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। लेकिन इतनी सी आग में इतने लोगों का अपने आप में जान गंवाना एक सवालिया निशान ज़रूर उठने लगा है। जी बिल्कुल, तो बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है। अब तक की तादाद इतलात के मुताबिक 7 लोग इसमें मर चुके हैं, वहीं 15 अफराद अभी भी जेर इलाज बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 लोगों की हालत नाजुक है। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।